बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। सलामती रहमते बरकते हम सब पर रहें। एक चीनी कहावत है, टेढ़ा दरख्त हमेशा अपनी ज़िंदगी जीता है, जबकि सीधे दरख्त का फर्नीचर बना दिया जाता है। और ये भी है कि जिस दरख्त में झुकाव होता है, फल भी वहीं लगता है। इस खूबसूरत मंज़र को मेरे साथ एंजॉय करें। और ये देखें, कबूतर झुंड के झुंड आसमान पर उड़ रहे हैं। और ये देखें, बहुत खूबसूरत मंजर लगता है। इनकी आवाज़ें जो हैं कानों में इतनी अच्छी लगती हैं। ये जो परिंदों की आवाज़ें आ रही होती हैं, और सुबह के टाइम तो सुभान अल्लाह। ये तो खैर असर का वक्त है। असर का वक्त की मैंने रिकॉर्डिंग की है। और ये देखें, एक आसमान पे अलग ही रौनक होती है, खूब घेमा घेमी हो रही होती है इस टाइम भी, और सुबह के टाइम भी बहुत खूबसूरत लगता है। आप लोग भी बताइएगा, अगर आप लोग अपने घर से, अपने घर की छतों से, या सहन तो खैर नहीं होते अब तो, लाउंज कार पोर्च जो एरिया होता है, अगर वहाँ से आप लोगों को ये नज़ारे देखने का मौका लगता है तो क्या फ़ीलिंग आती है। और ये देखें जी, ये फ़्रेंच फ्राइज़ बना रही हूँ। और कहाँ बना रही हूँ? ये बना रही हूँ, हमारे गैस नहीं थी तो सिलेंडर पे ही ये सारा काम हो रहा है। और बस ये होता है कि बच्चों के जब बच्चे घर में होते हैं, दिल चाहता है कि इनके लिए कुछ करें, लेकिन अब हालात ऐसे हो रहे हैं कि बस क्या कह सकते हैं कि कितना भी आप मेंटली तौर पे तैयार हो, लेकिन ये कि नहीं हो पा रहा। संडे स्पेशल। और ये असर की नमाज़ पढ़ लेते, फिर असर की नमाज़ के बाद इन लोगों ने, बच्चों ने माशाल्लाह असर की नमाज़ पढ़ी है। वैसे ये खैर मस्जिद भी चले जाते हैं, मस्जिद करीब ही है, लेकिन आज इन्होंने घर में ही पढ़ ली थी। और माशाल्लाह मेरे बड़े वाले बेटे बाकायदा जमात घर में भी खड़ी करते हैं, लगाते हैं, और फिर पीछे इनके ये और इनकी कज़न खड़े होकर नमाज़ पढ़ते हैं। ये भी पीछे खड़ी हो जाती थी जब ये घर में जमात करते थे। अब खैर ये इंडिविजुअली ही पढ़ लेते, सब अलग अलग ही पढ़ लेते। तो इन लोगों ने पहले नमाज़ पढ़ी, उसके बाद फिर चाय टाइम था, लेकिन मैंने चाय इनको नहीं दी, क्योंकि ये लोग चाय जो है सिर्फ डिप करके, कोई पापड़ या बिस्किट डिप करके खा के फिर बचा देते थे। और फिर गैस का भी इतना बड़ा इशू चल रहा था, मैंने चाय को तो इनसे गोल करा, और सिर्फ ये था कि पापड़ और ये सारी चीज़ें इन्होंने, क्योंकि इसी वक्त थोड़ा सा खाना भी खाया था। तो क्योंकि ये हो रहा है ना कि असर का टाइम जल्दी हो रहा है, सर्दियाँ हैं, तो हर चीज़ लेट लतीफ़ा ही चल रही है अभी बच्चों में भी, क्योंकि इनके वेकेशंस हैं। तो ये संडे का ही दिखा रही हूँ। और ये देखें, ये सूप ये मेरी बहन ने बनाया था अम्मी के यहाँ, तो उन्होंने भेजा था। अब ये देखें कि हम किस तरीक़े से इसको सूप को खाते हैं या पीते हैं, पहले आप लोग ये ज़रूर बताइएगा। तो हम इसको किस तरह खाते हैं या पीते हैं, जो भी है, आप ये देखिएगा हमारा स्टाइल। और ये लोग अभी चिप्स खा रहे हैं, चिप्स का के साथ इन्होंने भरपूर इंसाफ किया। हम पापड़ी डाल के खाते हैं। ये है सूप, कॉर्न सूप है, घर में बनाया था। इसमें वेजिटेबल्स आपने देख लिए थे, मैंने दिखाया आपको। एग है इसमें डला हुआ बॉयल। बाकी रेसिपी तो उन्हीं उनके अपने ब्लॉग में आएगी, सिस्टर क्रिएशन, आप लोग सर्च कर लिएगा। और ये देखें, इस तरह जो आ रहा था, इसमें अंधेरा, तो ये पर्दे को खींच रही थी छोटी वाली, तो इस वजह से। और लाइट भी गई हुई है, तो ये अपना पर्दे से, ये भी बड़ा ख़तरनाक लगता है, पर्दे के अंदर झूलते रहते हैं बच्चे ना, तो बड़े मज़े का था। लेकिन पता है क्या, इन्होंने इसके साथ ना सॉस भेजना घर से भूल गई। भाई तुम सॉस भेजना भूल गई थी, हत्ता कि पापड़ी तो इन्होंने भेज दी, लेकिन मज़े का हो रहा था। इसमें सॉस डालते हैं ना, सोया सॉस, सिरका वगैरह, जो हरी मिर्च कट करके, वो भेजना शायद भूल गई। खैर, लेकिन ये मज़े का हो रहा था। और मैंने फिर एक ही इसमें निकाल लिया था प्लेट में कि जिसको खाना है, क्योंकि ये लोग खाना भी खा चुके थे, और थोड़ा सा मैं भी इनके साथ बैठ गई थी। मेरा खाना
स्किप हो गया था इन लोगों के चक्करों में, और खाना भी खैर 3:30 बजे खाया है इन लोगों ने। और फिर इसके बाद ये चिप्स वगैरह खा के फिर असर के बाद ना थोड़ी देर बाहर आ गए थे। ये साइकिलिंग कर रहे हैं, स्कूटिंग कर रहे हैं और मुख्तलिफ गेम्स खेल रहे हैं। और ये देखें ज़रा, ये बैट बॉल बहुत अच्छा खेल लेते हैं। और इनकी फील्डिंग देखें ज़रा, ये देखें ये छोटे वाली की फील्डिंग, वो आराम से बाइक से टेक लगा के खड़े हुए, ये फील्डिंग हो रही थी इनकी, ज़रा देखें। और फिर इनको भेजने के बाद मैंने अपने लिए खाली अपने लिए ही चाय बनाई थी, क्योंकि गैस बहुत बहुत स्लो आ रही थी। सिलेंडर को भी कितना यूज़ कर रहे हैं, तो ना होने के बराबर था। और दूसरी तरफ मैंने बनाया था साग कीमा, तो इसकी भी रेसिपी मैं अलग से आपको इंडिविजुअल अलग व्लॉग में शेयर करूँगी इंशाल्लाह। अभी फ़िलहाल मैं बच्चों की स्पेंडिंग टाइम दिखा रही हूँ कि ये किस तरह अपना टाइम स्पेंड कर रहे हैं। असर की नमाज से इनका टाइम स्टार्ट हुआ है। सुबह तो खैर खाना पीना ये सब चीज़ें चलती रहती हैं। और ये और वेकेशन पे इसी तरह होता है, जब बच्चों की छुट्टियाँ होती हैं तो ये चाय मैं अपने लिए कर रही थी। बड़े मुश्किल से इस पर जोश आया, लेकिन मैंने भी हिम्मत नहीं हारी अपने लिए बनाई थी। हल्के हल्के दम से वो चाय बन गई थी। खैर ये था कि साथ साथ खाना भी बन रहा था, नीचे से बच्चों की आवाज़ें भी आ रही थी। और फिर मैंने इस व्यू में अकेले ही, कभी कभी दिल चाहता है ना कि अकेले इतना थक जाते हैं बंदा कि अकेला मूड हो रहा था, लेकिन आवाज़ें ज़हन वहाँ पे भी लगा होता कि बच्चे खेल रहे हैं। और असर से यानी मगरिब का थोड़ा वक्त होने वाला था, मगरिब के और असर के दरमियान का टाइम था। ये बड़ा प्यारा लगता है ये वाला मौसम ना, मौसम नहीं ये टाइम। और ये जो मैं स्लीपर पहनी हुई थी, ये माशाल्लाह जो हमारे आई हुई है मेरे भाई की बेटी, माशाल्लाह अंदाज़ा ही नहीं हो रहा बच्चे इतनी जल्दी माशाल्लाह माशाल्लाह बड़े हो रहे हैं। तो वो मेरे आ गई, लेकिन ये क्या, मेरे तो स्टॉप हो गया मेरा साइज़, लेकिन इनका ऐसा लग रहा है कि इनका साइज़ बढ़ेगा माशाल्लाह। ज़रा सा मेरा खैर पतला पंजा है और इनका ज़रा चौड़ा भी है, तो अभी तो खैर आ जाएगा। तो तैयार रहो, मैं किसी भी वक्त तुमसे ले सकती हूँ बेटा पहनने के लिए। तो ये कंफर्टेबल नहीं थी इस स्लीपर में ना, तो घर की पहन के गई थी बाहर खेलने के लिए। और फिर ये वाली मैंने पहन के देखी तो मैंने अल्लाह मेरे आ रही है तो भाई। और ये देखें लाइट भी गई हुई है और ये गैसों का दम तोड़ रहे हैं, चूल्हे दम तोड़ रहे हैं। लेकिन मैंने भी कच्ची पक्की करके इस पे से उतारी और लाइट देखें गई हुई है। हमारे यहाँ बैटरी चल रही है, दूध बॉयल हो गया है। और फिर कच्ची पक्की रोटी इस पे ही बनाने के बाद फिर सिलेंडर पे सेकी थी। और ये खाना भी बन गया था, दूध भी बॉयल हो गया था, किचन भी साफ़ हो गया था, बच्चों ने खा भी लिया था। कुछ बच्चों ने खा लिया था और कुछ ऐसे होते हैं मेरे बच्चे के बाबा के साथ खाएंगे। बड़ी बेटी स्पेशली वो दोनों वाले लाजमी अपने बाबा के साथ खाती हैं। तो आप लोग भी बताइएगा कि आपके बच्चे अपने बाबा के साथ खाना, मतलब अपना चाय खा भी लें, लेकिन ये कि बाबा के साथ 1-2 बाइट ज़रूर लेना है इनका। तो आपके बच्चे भी ऐसा ही करते हैं, या आपने कभी ऐसा करा है कि अपने फादर के लिए आप वेट कर रहे हो कि हम इनके साथ भी खाएंगे? अब ये देखेंगे कौन सा खेल रहे हैं, बड़ी ज़ोरों से भाई, ये पता नहीं कौन से बदले भी ले रहे होते हैं, ऐसे खेल रहे होते हैं। और वाकई इनके मुंह से निकल गया था कि मैं अपने बदले लूँ। तो ये गेम देखें, हमने भी खेला है लेकिन थोड़ा सा अलग हुआ है, हमसे अलग है। हम भी यही वाला खेलते थे, अस्सू पंजू हार कबूतर ढोली। और बड़ी ज़ोर, जब जिसकी बारी आ जाओ बेचारे का हाथ लाल हो जाता था। हम लोग भी ये सब कुछ करते थे, मुझे याद है, बहुत अच्छी तरह याद है। और ये देखें, और जब पता नहीं कुछ ऐसा ये अलग कर रहा था, ये जो कहा था घी का डब्बा, ये समझ में नहीं आया। ये चीज़ मेरे समझ में नहीं आ रही। अगर किसी को पता है तो मुझे ज़रूर बताइएगा। मुझे अपने भी याद नहीं आ रहा कि हम लोग इस तरह कुछ करते थे, अगर नाम दोबारा से रिपीट होता था। ये देखें ये हाथ को कैसे तैयार कर रही है अपने मारने के लिए। और इन दोनों के तो ये कि सितारे मिलते ही नहीं हैं इन दोनों बच्चियों के। ये मेरे भाई की बेटी हैं और आज इन्होंने इन सब ने एक साथ टाइम स्पेंड करा था, क्योंकि इन बेटों के वेकेशन चल रहे। तो जनाब अब ये आ गए थे इंडोर गेम पे। इसमें मेरी बड़ी बेटी भी शामिल हो गई थी, क्योंकि वो आउटडोर गेम में नहीं थी इनके साथ। लेकिन ये कि मगरिब के अजान के साथ साथ ही ये लोग घर में आ गए थे। फिर नमाज़ पढ़ी, नमाज के बाद इन्होंने मगरिब की नमाज के बाद ये खेल में लग गए, मुख्तलिफ़ गेम्स खेले। अच्छा ये वाला गेम हमने भी बहुत खेला और बहुत इंजॉय करा। बड़ा खूबसूरत लम्हात होते हैं
मोमेंट्स होते हैं वो वाले, जो आप अपने बच्चों की इस तरह की चीज़ें देखकर एंजॉय कर रहे होते हैं। इनके दम से घर में रौनक है। और ये है कि ये देखें किस तरह खेलना, वाकई इनको देखकर जितनी भी थकान है वो दूर हो जाती है। बाज़ दफ़ा होता है कि खेलते खेलते भी अचानक से इनके मूड भी ऑफ हो जाते हैं, कोई आपस देखें इस तरह भी लेकिन ये अभी सीरियस मूड में नहीं है, तो खेल रहे हैं, लेकिन ये फाइटिंग पे भी आ जाते हैं, तो उसको भी हैंडल करना होता है। ज़रा सा टिपिकल होता है वो टाइम, लेकिन कर लेते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हो जाता है, उसको भी हैंडल करना पड़ता है। तो ये पूरा टाइम आज इन्होंने अपने कज़न के साथ किस तरह एंजॉय करा ये देखा आप लोगों ने। और फिर खाना खाया, खाने के साथ अब ये था कि पेट फुल हो गए थे। और ये भाई की बेटी भतीजी होती है भांजी, ये ज़रूर बताइएगा कि ये मैं भूल जाती हूँ। तो ये लाई थी साथ में ना चिप्स और बिस्किट, सबके अलग अलग पैकेट्स थे, लेकिन खाना वगैरह खा चुके थे, तो इन लोगों ने ये नहीं खा पाए थे। बस अब यही कह सकते हैं ये बाद में खाएंगे। और तो ये तो इस तरह भी खा लेते हैं कि ये सारे पैकेट्स ओपन करके सब मिक्स करके एक प्लेट में आराम से रखकर सब एक साथ मिलके खा लेते हैं। अब देखें कैसे खाते हैं। खैर, हम दुआ करते हैं रब करीम अपने कायनात के सब लोगों की औलाद को उनके लिए और इज्तिमाई माशरे के लिए सूदमंद और मुफीद इंसान बना, और दो जहां में कामयाबी और सुख रू फरमा। और जो इस रहमत से महरूम है, मालिक इस नेमत खुदाबंदी से मुस्तफ़ीद फरमा। आमीन। दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। और मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट्स कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस कीजिए। खुश रहें, खुशियाँ बाँटें। अल्लाह हाफ़िज़।